हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग क्लास 11th में स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर त्रिकोणीय फलन। पहले लेक्चर में हमने आप लोग इसके बारे में इंट्रोड्यूस करा दिया था। हल्का सा रिकैप दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किसी भी कोण को नापने के लिए उसकी चाप को उसकी त्रिज्या से भाग कर देते हैं, तो थीटा बराबर L/R जो होता है उससे आप कोण निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद किसी भी कोण को 3 प्रकार से नापते हैं। तो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में शास्त्रिक पद्धति, क्षैतिज पद्धति और रेडियन फॉर्म। तो किसी भी डिग्री को रेडियन बदलना हो तो x डिग्री बराबर π/180 से गुणा कर देते हैं, और रेडियन को डिग्री बदलना हो तो 180/π से गुणा कर देते हैं। फिर हमने आपको बताया त्रिकोणीय अनुपात में साइन बराबर होता है लंब/कर्ण, कॉस बराबर आधार/कर्ण, tan बराबर लंब/आधार। और इसी के आगे और जाएंगे, लिखा नहीं यहाँ पे, तो सेक बराबर होता है कॉस का उल्टा यानी 1/cos यानी कि आधार/कर्ण, कर्ण/आधार जाएगा। और कोसेक बराबर हो जाएगा कर्ण/लंब, और tan का उल्टा कॉट बराबर हो जाएगा आधार/लंब। फिर 3 त्रिकोण की सरल समीकरण बताया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। इसके बाद इसके ऊपर 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपको बताया, बाकी आप लोग अपने लगाइएगा। अब आज आपको हम बताएंगे कि चिन्ह किस प्रकार से निकालते हैं, उसको समझिए। यहाँ पर आप किसी भी कोण को नापने के लिए इसके 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो कोण को जब नापते हैं तो वो इस तरह से, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी इस तरह चलती है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 0 डिग्री है, यहाँ से ये कोण टर्न करता हुआ यहाँ आया 90 डिग्री हो गया, फिर यहाँ आया 180 डिग्री हो गया, फिर यहाँ आया 270 डिग्री हो गया, फिर वापस ऐसे टर्न मान दिया तो ये हो गया 360 डिग्री। तो ये 4 पार्ट में बढ़ गया। इस 4 खानों को चतुर्थांश कहेंगे। तो पहला कहलाएगा ये फर्स्ट यानी कि प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, और ये तृतीय, और ये चतुर्थ। इस तरह से डिवीजन किया गया है। इस चतुर्थांश में जितने ये त्रिकोणीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, 6 जो होते हैं, सब के सब पॉजिटिव होते हैं, सब के सब धनात्मक होते हैं। मतलब कहने का है कि ऑल पॉजिटिव। तो साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टैन भी पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो 90 और 180 के बीच में होता है, इसमें साइन तो पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस निगेटिव, टैन निगेटिव, कॉट निगेटिव, सेक निगेटिव, लेकिन कोसेक जो साइन का अपोजिट है वो पॉजिटिव। और थर्ड में साइन निगेटिव, कॉस निगेटिव, टैन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, सेक निगेटिव और कोसेक निगेटिव, यानी कि टैन और कॉट जो है वो पॉजिटिव, उसके अलावा निगेटिव। और फोर्थ में साइन निगेटिव, कॉस पॉजिटिव, टैन निगेटिव, कॉट निगेटिव, सेक पॉजिटिव और कोसेक निगेटिव। तो आप कुछ गौर कर रहे होंगे कि जो साइन है उसका अपोजिट व्युत्क्रम कोसेक वो पॉजिटिव, टैन उसका व्युत्क्रम कॉट पॉजिटिव। अब इसके लिए कोड वर्ड बनाते हैं। इसमें सब धनात्मक है, जिसको हम एक अल्फाबेट से ए लिखेंगे, ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन पॉजिटिव है, जिसमें हम एस लिखेंगे। इसमें टैन पॉजिटिव है, जिसमें टी लिखेंगे। और इसमें कॉस पॉजिटिव है तो इसको सी लिखेंगे। तो आपको एक कोड मिला ASTC, ASTC यानी ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव। अब क्या करिए, आपकी इसके ऊपर एक कोड वर्ड बना देते हैं ताकि याद करने में आसानी है। A फॉर कैपिटल लेटर देखिए ऐड, S फॉर शुगर, T फॉर 2 और C फॉर कॉफी। तो ऐड शुगर टू कॉफी। अब इसको कोड वर्ड से A फॉर ऐड हो गया, S शुगर, T फॉर 2 कॉफी। इसे आप समझ पाएंगे कि कौन सा त्रिकोणीय अनुपात किस चतुर्थांश में धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, और उसके बाद आसानी से आप उसको निकाल लेंगे। तो इतना नोट करिए। फिर हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से साइन कन्वर्ट होता है, बड़े बड़े कोण को मिनिमाइज करके छोटे कोण में कन्वर्ट करने। लेकिन उसके पहले एक चार्ट बनाएंगे जिसमें आप आइए इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से प्रत्येक चतुर्थांश में कोण कन्वर्ट होता है। जैसे पहला है ए पार्ट, देखिए 90 माइनस थीटा।
तो चूंकि मैंने आपको पता चार्ट में बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 माइनस यानी प्रथम चतुर्थांश में आ गया, तो जो कन्वर्ट होगा 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा। चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, tan 90 माइनस थीटा भी कॉट थीटा होगा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होगा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होगा और इसी तरह से कोसेक 90 माइनस थीटा, सभी ऑल पॉजिटिव। अब बी पार्ट में आ जाइए, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस का मतलब हम पहुंच गए सेकेंड क्वाड्रेंट में, 90 प्लस, और सेकेंड में होता है एस यानी कि साइन पॉजिटिव, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, उसका भी क्रम में आएगा कंजुगेट लेकिन पॉजिटिव, लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि कॉस वाला सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव रहता है। इसी तरह से tan 90 प्लस माइनस कॉट, और आगे आप समझ लीजिए। सी पार्ट में 180 माइनस थीटा, 180 मतलब फिर सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड में फिर वही साइन वाला और कोसेक वाला पॉजिटिव रहेगा, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा रहेगा, और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस हो जाएगा, और tan 180 माइनस टेन। 180 प्लस में आ जाइए, 180 प्लस का मतलब हुआ हम चले गए थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में एड शुगर टू टी फॉर tan पॉजिटिव रहेगा, तो इसका मतलब हुआ साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, और कॉस वाला भी माइनस, लेकिन tan वाला पॉजिटिव रहेगा। फिर 270 का उतना जरूरत नहीं रहती है, हम इसको आपको नहीं बताते हैं, डायरेक्ट 360 पे आते हैं। 360 माइनस थीटा यानी हम पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस वाला पॉजिटिव होता है, देखिए कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा है, बाकी और जितने हैं आप देख रहे होंगे निगेटिव, और 360 प्लस थीटा यानी कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंच गए, और फर्स्ट में फिर वही ऑल पॉजिटिव, तो सारे के सारे धनात्मक हैं। तो इस तरह से फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए। एक फॉर्मूला और देख लीजिए, अगर 360 का मतलब होता है कि एक पूरा साइकिल, आपने देखा फॉर्मूले में अभी बताया अभी पिछले, n टाइम्स मतलब n राउंड वो लगाने के बाद एंगल प्लस या माइनस थीटा हो तो प्लस माइनस साइन थीटा होगा, और अगर n टाइम चक्कर लगाने पर 360 प्लस माइनस थीटा हो तो प्लस ही होगा, क्योंकि 360 प्लस होगा तो फर्स्ट में आएंगे ऑल पॉजिटिव, माइनस होगा तो फोर्थ में आएंगे कॉस पॉजिटिव, तो ये हर हाल में पॉजिटिव रहेगा, चाहे इधर जाए चाहे इधर आए। लेकिन उसके अलावा tan कॉट सेक और कॉसेक को क्या हो जाएगा, प्लस होने पे प्लस रहेगा, माइनस होने पर माइनस रहेगा, लेकिन कॉस और सेक ये दोनों हर हाल में धनात्मक रहेंगे। तो आपने ये चिन्ह परिवर्तन का सारा आपने एंगल देख लिया। अब कुछ महत्वपूर्ण जो है मानक कोणों के त्रिकोणीय अनुपात हम आपको बताते हैं, उसके लिए आप ये आगे का क्लिप देखिए। देखिए कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय मानक कोणों के त्रिकोणीय अनुपातों के मान के बारे में। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के अनुपात की साड़ी है। सबसे पहले आइए देखते हैं साइन का मान। तो साइन जो है 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/√2 और 60 का मान 1√3/2 और 90 का मान 1 होता है। ऐसे ही कॉस का मान 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। तो ये पूरा चार्ट डायरेक्ट बना हुआ है। मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ किस तरह से इस चार्ट को प्रिपेयर करते हैं। 0, 30, 45, 60, 90 ये हमको साइन का मान निकालने को बताएगा। तो 0, 1, 2, 3, 4 गिनती लिखा, सबको 4 से भाग किया, सबको भाग करने के बाद ये सॉल्व हो गया, आ गया। इसका वर्गमूल ले लो, ये आपने वर्गमूल लिया है। तो 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का वर्गमूल 1/2, 1/2 का वर्गमूल 1/2, 3/4 का वर्गमूल 3/2, 1 का वर्गमूल 1। ये साइन मिल गया। अब कास चाहने के लिए पलट दिए, 1 यहाँ लिख दीजिए, कड़ी में 3/2 यहाँ लिख दीजिए, ये बीच में है 1/2 इधर लिख दीजिए, 0 इधर लिख दीजिए। ये आपको कॉस का मिल गया। और tan बराबर होता है साइन बटे कॉस, इसका भाग कर दीजिए, tan मिल जाएगा। इसी तरह से tan का उल्टा 1/cot होता है, cot 1/tan होता है तो cot मिल जाएगा। और सेक जो होता है 1/cos होता है, कोसेक बराबर 1/sin होता है। पूरा चार्ट आप प्रिपेयर करेंगे। अब आइए एक मान देखते हैं जो मैंने अब तक आपको बताया। मान लिया आपको साइन जो है 240 का मान निकालना है। तो 240 का मान तो याद नहीं है, आप 0 से लेके और 90 तक का याद कर रहेंगे तो बड़े आसानी से निकाल लेंगे। आप इसको ऐसे लिखते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 60। अब उस चार्ट में आइए जो मैंने अभी पीछे पढ़ाया, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस यानी कि कहाँ पहुंचे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में जो है साइन निगेटिव होता है, ये हो जाएगा माइनस साइन 60।
और 60 का मान साइन में 1/3 में 3/2, तो माइनस कर्ड़ी में 3/2 देखा आपने। और आगे देखिए, मान लीजिए हमको tan में माइनस 150 का मान चाहिए। तो हमेशा याद रखिए कि बाहर ब्रैकेट जो माइनस होता है वो बाहर निकल आता है, लेकिन कॉस और सेक की कंडीशन में नहीं, उसमें तो पॉजिटिव रहता है, चाहे थर्ड हो, फोर्थ हो, चाहे फर्स्ट हो। तो यहाँ ये माइनस बाहर आ गया, ये आ गया tan 150। अब आप देखिए, इसको आसानी से लिख सकते हैं tan 90 डिग्री प्लस 60, 90 और 60 150, माइनस बाहर है, tan 90 डिग्री प्लस थीटा। अब ऐसे आप शॉर्ट में बना लीजिए कोड, ऐसे ASTC 90 प्लस, यानी सेकंड में आ गया, सेकंड में साइन पॉजिटिव है, यानी tan निगेटिव है, ये हो गया निगेटिव, और एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस के प्लस, tan 90 में और उसका कंजुगेट लिखते हैं, हो गया cot 60। अब tan 60 का मान जो होता है sin 60 का भाग कर दे तो कर्ड़ी में 3 होता है, तो cot 60 का मान हो जाएगा 1/कर्ड़ी में 3। इस तरीके से आज के लेक्चर में आपने जितना पढ़ा इसको आप लोग इसके साथ लगा लीजिएगा। ये यहीं समाप्त होता है। कल के लेक्चर में हम आपको 2 कोणों के योग और अंतर के बारे में, उसके आगे के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।